हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की ऑफिशियली आंसर की आने के बाद में देखिए एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे बच्चे निराश और हताश हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की आने के बाद में लगभग काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जिनके नंबर जो हैं वो माइनस हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने यूट्यूब के अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो अपना आंसर की मिलाया था, उसके हिसाब से आपका स्कोर कुछ और था, लेकिन अब ऑफिशियली आंसर की आने के बाद में आपका स्कोर कुछ और ही हो गया है। यानी कि काफ़ी सारे बच्चों का जो स्कोर है वो घट गया है। दोस्तों, इसका जो बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए जैसे हमने भी 300 से 400 अभ्यर्थियों पे कल एक अनुमान लिया। हमने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से 300 से 400 अभ्यर्थियों पे एक अनुमान लिया दोस्तों। तो एक चीज़ का निष्कर्ष निकल के आया कि ज़्यादातर ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर घट गया है। देखिए, ऐसे विद्यार्थी हमें 3 से 4 ही प्राप्त हुए जिनका स्कोर बढ़ा है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर घट गया है। और उसका एक बड़ा जो रीज़न है ना, वो ये है दोस्तों कि आपके पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल आप सही करके आए होंगे, और अगर प्रेजेंट टाइम में आंसर की बात करें तो आंसर की में उनके आंसर एकदम बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। तो इसी के चलते काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये प्रश्न सही करके आए थे, और इन प्रश्नों के अब दोस्तों गलत आंसर आने के बाद में ये आपका नेगेटिव अभी नंबर हो गए हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो देखिए ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है और लगभग सभी बच्चों ने इसको सही किया होगा। और यहाँ देखिए आंसर आपका रहने वाला है उत्तरकाशी, लेकिन आयोग के द्वारा जो आंसर की दी गई है उसमें देहरादून आपका आंसर दिखाया गया है, जो कि एक प्रकार से दोस्तों गलत है। दूसरा एक प्रश्न आपका है, सूचना का अधिकार है। तो देखिए सूचना का जो अधिकार है ये एक विधिक अधिकार होता है, मूल अधिकारों की श्रेणी में ये नहीं आता है, जबकि ऑफिशियली आंसर की जो आपकी आई है उसमें मूल अधिकार इसमें दिखाया गया है। दोस्तों, इसी तरह के और अन्य प्रश्न भी है। तो देखिए इन्हीं प्रश्नों के चलते लगभग 5-6 नंबरों का अंतर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो आपने अपना आंसर पहले मैच किया था। अब दोस्तों एक बड़ी समस्या ये केवल देखिए फॉरेस्ट गार्ड में देखने को नहीं मिलती है। ये समस्या आपकी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो जाए, या आपका लेखपाल पटवारी का एग्जाम हो, या फिर पुलिस का एग्जाम हो। देखिए आयोग के द्वारा जो पेपर बनाए जा रहे हैं उसमें एक चीज कॉमन तौर पे देखी जा रही है कि लगभग 3 से लेकर के 5 क्वेश्चनों तक तो लगभग सभी सेट में ये गड़बड़ कर रहे हैं। अब यदि दोस्तों देखिए 100 में से 3 से 5 क्वेश्चन यदि अगर गलत हो जाएंगे और उनको डिलीट किया जाएगा, तो डिलीट के चलते दोस्तों उन विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा लॉस होता है जो विद्यार्थी इन प्रश्नों को सही करके आते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ये दो प्रश्न यदि अगर कोई बच्चा सही करके आया होगा तो उसको 2 नंबर मिलने थे। लेकिन यदि ये प्रश्न डिलीट होते हैं तो इसके 2 नंबर क्या होंगे, घट जाएंगे। सेम ऐसे ही दोस्तों उत्तराखंड पुलिस में भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस में दोस्तों अनुमानित देखिए लगभग 3 प्रश्न डिलीट होने के चांस है। 3 प्रश्न डिलीट यदि आपके हुए तो दोस्तों देखिए वो विद्यार्थी जिन्होंने इन प्रश्नों के नंबर अभी फिलहाल अपने जोड़ रखे होंगे, तो उनका जो एक नंबर है ना दोस्तों वो घट जाएंगे। और इसी तरह से देखिए जैसे लास्ट टाइम अभी हमने देखा दोस्तों कि लेखपाल पटवारी में 5 प्रश्नों को डिलीट किया गया। अब 5 प्रश्न डिलीट करने का मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे ने इनमें से 3 या 4 प्रश्न सही किए होंगे और यदि अगर वो डिलीट हो जाते हैं तो एक झटके में ही हम कह सकते हैं कि उस विद्यार्थी के तो 4 से 5 नंबर एकदम से खत्म हो गए। और दोस्तों मेरिट में देखिए, मेरिट में 0.25 नंबर भी काफ़ी होते हैं सिलेक्शन को रुकवाने के लिए, और 3 से 4 नंबर अगर किसी बच्चे के एकदम झटके से घट जाएंगे तो इसके चलते जो है उसका सिलेक्शन तो पूर्णतः रुक ही जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो आंसर की आपका आया है उसमें ये दिक्कतें हैं अभी फिलहाल। तो दोस्तों आप इसके लिए तैयार रहिए। देखिए आपके लिए अभी ऑप्शन है 24 तारीख तक आप दोस्तों आपत्ति लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो भी आपको प्रश्न इस तरह के लग रहे हैं और जिसका आपके पास में एक प्रूफ या पूर्ण रूप से अच्छा एविडेंस है, उस पर आप आपत्ति जरूर लगाएं। दोस्तों आपत्ति का जो पूरा प्रोसेस है ठीक है वो आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। वैसे तो लगभग आप सभी बच्चों को इस बात की जानकारी होगी। जानकारी यदि दोस्तों आपको नहीं है तो आपको इसके विषय में पूर्ण रूप से सूचित किया जाएगा। दोस्तों इसी तरह की बेहतर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।